दुनिया बदल रही है और इस बदलाव का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तकनीक अब सिर्फ मशीन नहीं बल्कि इंसानों के काम, सोच और भविष्य को दोबारा लिख रही है। सवाल ये नहीं है कि यही कितना आगे बढ़ेगा, सवाल ये है भारत इसके साथ कहाँ खड़ा होगा। भारत में 140 करोड़ लोग हैं। हर साल लाखों युवा नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन जैसे जैसे एआई बढ़ रहा है बहुत से काम अब इंसानों की जगह मशीनें कर रही है। क्या इसका मतलब है कि भारत का भविष्य खतरे में है? आज एआई लेख लिख रहा है, डॉक्टरों की रिपोर्ट पढ़ रहा है, वकीलों के तर्क तैयार कर रहा है और फैक्ट्रियों में पूरा उत्पादन चला रहा है। कभी जो काम इंसानों को सालों की पढ़ाई के बाद आता था, आज एआई उसे चंद सेकंड में कर लेता है। भारत में सबसे ज्यादा खतरे में ये नौकरियां हैं, बीपीओ और कॉल सेंटर, जिसकी जगह एआई वॉइस बोट्स ने ले ली है। डेटा एंट्री ये सब ऑटोमेशन द्वारा किया जाता है। बेसिक अकाउंटिंग एआई बुक कीपिंग द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है। और न्यूज रिपोर्टिंग एआई ऑटो आर्टिकल बनाने लगे और ग्राफिक डिजाइन में एआई इमेज जनरेशन भी काम करने लगा है। भारत बीपीओ का हब रहा है, लेकिन कंपनियों के लिए एआई सस्ता है और 24 घंटे बिना रुके थके काम करता है। सभी नौकरियां खतरे में नहीं हैं। कुछ ऐसे काम हैं जहां इंसानी भावनाएं, नैतिकता और नेतृत्व मशीनों से ऊपर है। वैज्ञानिक और काउंसलर, वकील और नीति निर्माता, शिक्षक और प्रशिक्षक, मैनेजर्स और नेता, कुशल श्रमिक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक। एआई तेज है पर इंसानों की समझ, भावना और भरोसा नहीं। एआई नौकरियां कम नहीं करता, वो नई नौकरियां पैदा करता। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई एथिक्स ऑफिसर, मेटावर्स आर्किटेक्ट, डिजिटल ट्विन इंजीनियर, एआई मेडिकल एनालिस्ट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने श्रम बदला था, एआई रेवोल्यूशन सोच बदलने वाला है। भारत के पास मौका है दुनिया का एआई नेता बनने का। कैसे? एआई शिक्षा स्कूलों से शुरू करनी चाहिए। लोकल भाषाओं में एआई मॉडल, स्टार्टअप और एमएसएमई में ऑटोमेशन, डेटा सिक्योरिटी और एआई कानून। ग्लोबल एआई कंपनीज में भारत का स्थान। अगर भारत ने ये दौड़ जीती तो दुनिया हमसे सीखेगी। एआई इंसानों की जगह नहीं लेता, वो उन इंसानों की जगह लेता है जो खुद को बदलने में इनकार करते हैं। भविष्य उन्हीं का होगा जो सीखते हैं, नए कौशल अपनाते हैं और बदलाव से डरते नहीं। ये युद्ध मशीनों का नहीं, ज्ञान का युद्ध है।